Hello learners, this is Sunil sir, and today's topic is operators in Python. And this is very important because operators are special symbols which carry out arithmetic and logical operations. If you want to perform any operations, or say if you want to perform any calculation, then you must go for operators in any type of computer programming languages. So operators are special symbols. These are special symbols which carry out arithmetic and logical operations. Types of operators in Python. These are the types of operators in Python. First one is arithmetic operators. Okay, arithmetic operators are used to perform simple mathematical operations. Simple mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, etc. अगर आपको सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं आपके पाइथन में, तो आप यूज करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अच्छा, इनका हम एग्जांपल भी लेते चलेंगे. आप लोगों ने एक्सेल पढ़ा होगा, तो एक्सेल में भी हम इनका यूज करते हैं. तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में सबसे पहले बात करना है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की. और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में सबसे पहला काम होता है जो कि हम सिंस चाइल्डहुड हम सीखते रहते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन. ये सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम सीखते रहते हैं. यही चीज अब हमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू करनी है. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये दो चीजें अभी मैं बताऊंगा. प्लस, अच्छा, अगर हम एक्सेल में प्लस करें तो वी नीड सम वैल्यूज. फर्स्ट थिंग, यू नो, लाइक दिस. ये वैल्यूज हो गए. अब देखो, जैसे मैं इसके ऊपर ये इक्वल टू का साइन लगाया, इक्वल टू का साइन लगते ही यहाँ पे मैंने 45 ये किया, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेल एड्रेस जा रहा है. तो सेल एड्रेस में बेसिकली ये क्या है, ये वेरिएबल नेम है B2, यानी कि B2 की वैल्यू क्या है 45. ये अभी आगे आने वाले मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सारा का सारा वर्कआउट फिर वेरिएबल नेम के ऊपर है. जैसे अगर हम 42 को सिलेक्ट किए हैं तो इसका मतलब है कि 42 किसकी वैल्यू है, B2 की. इसके आगे फिर मैंने प्लस का साइन लगाया क्योंकि हम प्लस का साइन कर रहे हैं. फिर हमने ये सिलेक्ट किया, इसकी वैल्यू क्या है C4, यानी कि नेक्स्ट C4 एक वेरिएबल हो गया जिसकी वैल्यू ये है. उसके बाद फिर प्लस का साइन लगाया, फिर इसके ऊपर किया तो D3 आ गया. D3 क्या है, वेरिएबल नेम है, और जैसे हमने इसको एंटर किया इसका सम आ गया. सेम थिंग हमें यहां करना पड़ता है. देखिए, एक्स है, सॉरी प्लस का सिंबल है, और प्लस का सिंबल हम यूज करते हैं एडिशन के लिए. ये एग्जांपल हो गया. यहाँ पे रिजल्ट हमको देने हैं जब एक्स की, वाई की और एस की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है. हालांकि एस अभी हमने कहीं इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं एस को यहाँ से हटा देता हूँ. सिंपली एक्स और वाई की वैल्यूज हमें दी है. एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू 20 है, वाई की वैल्यू 3 है. जब एक्स प्लस वाई हम करते हैं तो सिंपल, अगर हम यहाँ पे देखें, है ना, एक्स प्लस वाई, लेट सपोज यहां से हम ले लेते हैं और आगे इस साइड को आ जाते हैं. ये एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने दे दी है 20, ये रहा, और y की वैल्यू दे दी हमने 3। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये
20 दिखाता है, देखिए, यानी कि सेल एड्रेस X1 पे 20 है। लेकिन जैसे ही अगर हम इन दोनों को ऐड करना चाहें, इन दोनों को, तो हमें इनका एड्रेस देना होता है इक्वल टू के बाद। ये हमने क्लिक किया तो इसका एड्रेस X1 आ गया, प्लस इसके ऊपर क्लिक किया तो इसका एड्रेस आ गया। एड्रेस मीन्स वेरिएबल नेम आ गए इसके। इन द सेम वे यही वेरिएबल नेम है, देखिए X प्लस Y। ये यहाँ पे 1 1 इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे रो भी हमारे पास चला है, जबकि यहाँ पे हमें सिंपल उनके वेरिएबल नेम से मतलब होता है। X की वैल्यू 20 और Y की वैल्यू 3। जैसे मैं इसके ऊपर एंटर करता हूँ तो 23। तो यही आंसर यहाँ पे शो हुआ है कि X की वैल्यू और उसके बीच में हमने ऑपरेटर लगा दिया प्लस का। तो हम यूज करेंगे फिर प्लस ऑपरेटर फॉर एडिशन। चलिए फिर करके देखते हैं 1 by 1। पाइथन IDE, पहले हम प्लस का करके देखते हैं। आई एम वेटिंग, लेट्स डू दैट। न्यू फाइल। अगर मैं यही एक्सेल का एग्जांपल यहां पे लेके चलूं, एक्सेल में हमारा क्या है, एक X1 है उसकी वैल्यू 20 है और एक Y1 है उसकी वैल्यू 3 है। ये सेम एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम एक्सेल वाला ही। सबसे पहले हमने क्या किया कि वेरिएबल नेम हमने दे दिए। सबसे पहला काम ही होता है किसी भी प्रोग्रामिंग में, सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल नेम एंड इट्स डेटा टाइप। हमारा आइडेंटिफिकेशन है वेरिएबल नेम। तो ये 23 इसकी वैल्यू हो गई। ये देखिए, ये 20 X1, जैसे हमने इसके ऊपर लगाया है ये X1 दे रहा है। X1 की वैल्यू 20, Y1 की 3 आ गई। अब इनका एडिशन करना है और इसको स्टोर करना है Z में। जैसे यहाँ पे अगर हम ये देखें तो इसको हमने स्टोर किया T3 में। तो यहाँ पे अगर मैं T3 ले लूं, T3 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हमने इक्वल टू का साइन लगाया था, देखिए इक्वल टू। T3 में इक्वल टू के बाद ये चीज, सेम चीज हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, X1 प्लस Y1। ये आ गया। अगर हम ध्यान से देखें तो T3 ये इस तरह से लिखा गया है। ये देखिए, यानी कि लिखा गया है T3। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये इक्वल टू आ रहा है। उसके बाद देखिए T3 पे सबसे पहले क्या आ रहा है, इक्वल टू, तो मैंने लगा दिया इक्वल टू। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है X1 प्लस X2। तो X1 प्लस Y1, इसका आंसर आ गया 23, क्योंकि यहाँ पे हमने एंटर किया, एंटर करते ही प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा कि इसका आंसर आप प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट T3। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। OP ऑपरेटर्स, देखिए 23 आ गया। जैसे यहाँ पे सिंपली 23 आया, ये 23 आ गया। तो पहला काम होता है आपको वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन करना। फर्स्ट वर्क इज टू डिक्लेयर वेरिएबल नेम। जैसे यहाँ पे X और Y दिया है तो वहां पे हमने X1 Y1 ले लिया अकॉर्डिंग टू
एक्सेल के एग्जांपल से। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर इज माइनस और से सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर इज सब्ट्रैक्शन। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो 20 माइनस 3 17, और सेम चीज अगर मैं एक्सेल में करूं तो एक्सेल में इस तरह से हो सकता है। देखिए ये है, और मैं इसको V1 पे रख देता हूं। मैंने इक्वल टू लगाया, दिस वन माइनस दिस वन, एंटर। देखिए, तो मैं V1 सॉरी ये V3 आ गया, तो मैं V3 इक्वल टू X1 माइनस Y1 ऐसे लिख सकते हैं यहां पे। अब मुझे माइनस शो करना है, तो मैं नीचे आता हूं, प्रिंट। ये पैटर्न मेरा स्टार वाला पैटर्न 80 टाइम्स रिपीट करें। चलिए, फिर मुझे क्या करना है, अब V3 पे इनका सब्ट्रैक्शन दिखाना है, तो X1 माइनस Y1। इसको प्रिंट करा देता हूं, प्रिंट V3, सेव कर दिया। ये देखिए आ गया 17। यहाँ पे देखिए ये 17 आ गया आंसर इसका। जैसे हमने बिल्कुल जैसा हम एक्सेल में कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हम यहाँ पे भी करके दिखा रहे हैं। ये प्रोग्रामिंग है और ये पेंट है और ये एक्सेल हो गया। तो एक्सेल में V3 पे हमारा क्या है, इक्वल टू और ये सब है। चलिए अब हम एक्सेल क्लोज कर देते हैं, तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट इज हमें करना है, नेक्स्ट ऑपरेटर इज मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है ये। चलिए फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही दो नंबर्स पे मल्टीप्लाई। तो ये वाला फिर से मैं 80 टाइम्स प्रिंट हो जाए। देखिए ये जिस पे आंसर होल्ड हो रहे हैं ये अलग अलग होने चाहिए। तो मैं अब ले रहा हूं, लेट्स सपोज P नाम से ले रहा हूं, ठीक है, इक्वल टू X1 इंटू Y1 मीन्स X1 की वैल्यू इंटू Y1 की वैल्यू। फिर मैं इसको प्रिंट करा दे रहा हूं, प्रिंट P, क्योंकि P में स्टोर है आंसर। देखिए 60 आ गया, ठीक। नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर इज डिवीजन ऑपरेटर, और ये क्या रिटर्न करता है, ये क्वोशिएंट पार्ट रिटर्न करता है। चलिए इसी का लिए डिवीजन कर देते हैं। तो यही चीज मैं फिर से रिपीट कर देता हूं यहाँ पे, और एक ले लेता हूं मैं D ले लेता हूं डिवीजन के लिए, इक्वल टू, तो मिला X1 डिवाइडेड बाय Y1। इसका आंसर देख रहे हैं, प्रिंट D, क्योंकि D में आंसर स्टोर है। देखिए ये आंसर है, ये डिवीजन क्वेश्चन पार्ट आ गया। अब नेक्स्ट ऑपरेटर इज, इसे हम कहते हैं मॉडुलस या रिमाइंडर। ये दोनों ही डिवीजन के ऊपर काम करते हैं, दोनों ही डिवीजन के लिए यूज किया जाता है। लेट्स सपोज यही हमारे पास वैल्यूज हैं, एक वैल्यू है हमारी X1 20, दूसरी वैल्यू है Y1 3। आप देखिए डिवाइड करते हैं, थ्री 6 जा 18 पॉइंट, ये 20 हो गया। तो
ऐसे करते 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 बहुत लंबी 6 बार की एक लाइन चली जाती है, यानी 6 बहुत बार रिपीट हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम 6 बार लगा देते हैं। हाँ। तो 6 बार अगर हम ध्यान से देखें तो ये हिस्सा आपका क्वोशंट पार्ट है, क्वोशंट पार्ट, और ये हिस्सा आपका रिमाइंडर पार्ट है, रिमाइंडर। अगर कुछ वैल्यू ऐसे लिखी है x1 डिवाइडेड बाय y1, तो इसका आंसर होगा 6.6 बार। ठीक, अगर कोई वैल्यू ऐसे लिखी है x1 और ये मॉडुलस साइन लगाया है परसेंटेज का y1, तो ये क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2। इट मींस कि ये दोनों ऑपरेटर डिवीजन के लिए वर्कआउट होते हैं, पर दोनों रिटर्न करते हैं डिफरेंट वैल्यू। फॉरवर्ड स्लैश रिटर्न करेगा क्वोशंट वैल्यू, और ये आपका परसेंटेज साइन रिटर्न करेगा रिमाइंडर वैल्यू, जो कि ये 3 है। ठीक, अब कहते हैं पावर। जब हम 2 मल्टीप्लाई एक साथ यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ। अगर हमने ऐसे लिखा है z इक्वल टू x इंटू y मीन्स विल गिव x टू द पावर ऑफ y, यानी कि इसको इतने टाइम पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 22 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं तो 23 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 कर दूं तो 24 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पावर ऑफ का साइन है। चलिए फिर करके देखते हैं। अब हम d1 ले लेते हैं रिमाइंडर के लिए, r इक्वल टू x1, ये परसेंटेज और ये y1। ठीक है, प्रिंट r, ये प्रिंट कर देंगे और ये आंसर आ गया। बाय स्टूडेंट्स।